हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने काम में लगे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि मूनलाइट क्या है, क्योंकि आपने आजकल हॉट टॉपिक देखा होगा कि मूनलाइट का। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि मूनलाइट होती क्या है, गवर्नमेंट के इसके अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है, और कंपनी ने इसको किस तरह से मॉडिफाई कर रखा है, और इसका रीज़न क्या है कि किस तरह से कंपनी उस चीज़ को पता करती है कि कैंडिडेट और या कोई भी एम्प्लॉय वो मूनलाइट कर रहा है नहीं कर रहा। तो पहले हम बात करते हैं मूनलाइट की। मूनलाइट होती क्या है कि जब भी आप अपनी करंट कंपनी के अलावा कहीं दूसरी कंपनी में जॉब करते हो, वो जॉब किस भी तरह की हो सकती है, यानी कि आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग आप एक तरह से कह सकते हो, जिसमें आप अपना कुछ आवर्स डेडिकेटली वर्क करते हैं, तो आप उस चीज़ को मूनलाइट की श्रेणी में रख सकते हो एज पर द रूल। और यदि मैं गवर्नमेंट की तरफ से बात करूं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किस तरह के रूल बना रखे हैं, जो कि मुझे जो पता चला अभी तक कि इसके अकॉर्डिंग या इसके हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी रूल नहीं बनाया, क्योंकि ये मूनलाइट का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखने के लिए और अपने एम्प्लॉय का 100% लेने के लिए इसमें ये कुछ टर्म एंड कंडीशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग मूनलाइट के अंदर जब भी आप कोई भी ऑफर लेटर लेते हो और उसके ऊपर साइन करते हो, तो वहां पर ये कंडीशन लिखी होती है कि आप अपने आप को इस कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम करोगे, इसके अलावा कहीं और एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स की तरफ नहीं जाओगे। तो इसी चीज़ को मूनलाइटिंग कहा गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ने अपने आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनुपुलेट कर रखा है, जबकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा रूल नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी किस तरह से पता कर सकती है। ये इसका फोर जो बेसिक वे है जिसकी वजह से कंपनी पता कर सकती है, ये भी मैं आपको अपने प्रो डाटा बेसिस पे बता रहा हूँ, जो कि प्रो डाटा मैंने जो कलेक्ट किया है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ। तो वो उस प्रो डाटा के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। तो पहला सबसे मेन रीज़न है, वो है आपका ईपीएफ अकाउंट। ईपीएफ अकाउंट यानी कि कई बार क्या होता है, कोई कंपनी में जब आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कंपनी अपना टैक्स बचाने के चक्कर में या टैक्स दिखाने के चक्कर में वो आपका ईपीएफ अकाउंट खोल सकती है, और वो ईपीएफ अकाउंट आपकी जो करंट कंपनी है उसको पता चल सकता है। लेकिन वो पता चलेगा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। नो, क्योंकि कभी भी किस गवर्नमेंट ने कभी भी किसी कंपनी को ये अथॉरिटी नहीं दे सकती है, दे रखी है कि वो डायरेक्टली ईपीएफ के अंदर क्लाइंट का और या फिर कैंडिडेट का अकाउंट चेक कर सके। तो इसके लिए उसको थर्ड पार्टी की ही हेल्प चाहिएगी। सेकंड जो बिगेस्ट रीज़न हो सकता है, वो है आपकी क्रेडिट लिमिट। मींस जो आपके पास क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर, बैंक के थ्रू भी वो पता कर सकती है, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं होगा, वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू ही होगा। तीसरा ये है कि मान लो आप अपना इंप्रेशन जमाने के चक्कर में या फिर किसी को अपनी ज़्यादा अर्निंग दिखाने के चक्कर में कहीं पर आप फ्रेंड सर्कल में या कहीं फैमिली कलीग में कुछ एक्सपोज कर देते हो कि येस आई एम डूइंग सम ऑफ द एक्स्ट्रा जॉब एंड आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट। सो ये वाली चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं बैकफायर करती है, और ये बैकफायर आपको इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ योर जॉब के फॉर्म में होता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन को कई बार कोई लीक कर देता है टू इन फ्रंट ऑफ योर कंपनी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जो फोर्थ रीज़न जो पता चला है कि उसमें आपका आपका कोई कलीग ही आपका कुछ एक्सपोज करता है। जैसे कि आपके कलीग को कुछ पता चला, तो वो क्योंकि कंपनी ऐसा कुछ सरप्राइज के तौर पे कुछ गिफ्ट और कुछ चीज़ या इन फॉर्म ऑफ मनी दे आर प्रोवाइडिंग, कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, यदि आप उस चीज़ को एक्सपोज करते हो और उस चीज़ को बताते हो, तो आपका नाम एक तो सिक्योर रखा जाता है और आपको कुछ गिफ्ट और कुछ एप्रिसिएशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, और मे बी एनी अदर थिंग्स। तो ये जो फोर रीज़न जो पता चले हैं, जो कि दोस्तों से पता चले, तो यही वो फोर रीज़न है जो कि इसमें कभी भी आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन आजकल कंपनियां भी स्मार्ट हो गई, तो उसमें ईपीएफ अकाउंट भी नहीं खुलता, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है अमाउंट भी। और कई बार तो वो कुछ और तरीके से भी करते हैं। तो ये काफ़ी रीज़न है, तो इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रहा है, और अभी ये कंक्लूड वीडियो नहीं है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ऐसे कमेंट होंगे
जो कि आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि हमारे सभी व्यूअर और हमारे जो प्राइवेट जॉब करने वाले पर्सन है वो भी अवेयर हो, तो कि कंपनी को किस तरह से ये चीज़ों का पता चलता है। ये कोई ये नहीं कि आप ये चीज़ करो ना करो, बट ये है कि आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का पता हो जरूर होना चाहिए कि मून लाइटिंग क्या है और किस तरह से कंपनी आपको ट्रैक कर सकती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आप एक जॉब में एक साथ एक जॉब कर रहे हैं तो उसको सेकंड जॉब की तरफ नहीं जाना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को आप कह सकते हो, या फिर कहीं घूमने का कहीं कुछ का, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम के अंदर कंपनी अपने आप पहले ही वो 10 आवर्स के अराउंड हमें इतना वर्क करना पड़ता है, तो उसके अलावा कुछ ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बंदा कभी दूसरी तरफ जाए। लेकिन एज पर द रूल, क्योंकि कंपनी ने अभी जो कुछ कंपनियां जो कि इसके फेवर में भी आई है, जिसकी मैं बात करूंगा कि टेक महिंद्रा के सीईओ ने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि यदि कोई भी उनका एम्प्लॉय अपनी कोई एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है तो वो ऑफिस आवर्स के बाद वो कर सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर भी डिबेट चल रही है कि कुछ कंपनियों ने इसका, ये कह सकते हैं कुछ कंपनी इसके अगेंस्ट है, जैसे कि IBM, TCS, आई थिंक इन्फोसिस। तो ये ऐसी कंपनियां जिन्होंने अभी तक इनकी टर्म एंड कंडीशन को वेरीफाई या करके कहा है कि दे आर नॉट एग्री विद दिस टर्म एंड कंडीशन की, बट अभी तक टेक महिंद्रा ने ही ऐसा फॉरवर्ड स्टेप लिया है जो कि, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपकी तरफ से कुछ ऐसी नॉलेज है, यू कैन शेयर अलोंग विद द person. Thank you so much. Thank you for listening. We'll meet again into the next video. Bye.